हेलो एवरीवन, आइए आज मेरे किचन में क्या बेक हो रहा है चलकर देखते हैं। तो आज मुझे आया एक रस मलाई केक की ऑर्डर जो हाफ़ के जी में मुझे तैयार करना था। तो हाफ़ के जी रस मलाई केक को कैसे घर पर तैयार करते हैं, इस केक को तैयार करने के लिए मैं कौन सा नोज़ल का यूज़ करने वाली हूँ और टेक्सचर इफ़ेक्ट केक के ऊपर कैसे डालते हैं, कलर्ड क्रीम से फ्रॉस्टिंग कैसे करते हैं, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हाफ़ के जी केक तैयार करना है और मैंने यहाँ 6 इंच का केक टिन यूज़ किया। रेगुलर केक हो तो जो मेज़रमेंट रहता है रसमलाई में, थोड़ा सा उससे हमें कम लेना है। यहाँ 1 कप रसमलाई लिया है मैंने सोकिंग के लिए और रसमलाई के टुकड़ों को हम लोग फिलिंग के रूप में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने सोक कर लिया। अब इसके ऊपर जाएगा क्रीम 200 ग्राम हमें बीट करके रख लेना है और जितनी ज़रूरत हो उतना ही इसमें इस्तेमाल करना है। अब इस तरह से रसमलाई के टुकड़ों को हम यहाँ क्रीम के ऊपर रख लेंगे। याद रहे इसमें रसमलाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके क्रीम के ऊपर से बहना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ फिलिंग लगाने के दौरान आप एक काम और कर सकते हैं, पाइपिंग बैग से पहले बॉर्डर तैयार कर लिए, उसके बाद बीच में सेंटर में फिलिंग को लगाएं। तो मुझे चूँकि आदत हो गई है, रसमलाई केक का ज़्यादा ऑर्डर आता है मेरे पास, इस वजह से प्रैक्टिस हो गई है मुझे। तो यहाँ सील पैक कर लिया क्रीम के साथ और दूसरा लेयर जो हमने केक का टॉप वाला हिस्सा जो पलट के लिया है, अब उसमें सोकिंग लगा लेंगे। तो यहाँ भर भर के रसमलाई से मैं सोकिंग लगाऊंगी। हमारा स्पॉन्ज भी रसमलाई फ्लेवर में ही तैयार हुआ है। बैटर में ही हमने कुछ केसर के धागों के साथ और इलायची पाउडर के साथ रसमलाई स्पॉन्ज तैयार कर लिया है। यहाँ बेक करने में मुझे टोटल समय लग गया था 30 मिनट का और प्री हीटेड कढ़ाई में मैंने अपनी केक स्पॉन्ज को बेक किया था। क्रीम इसमें 200 ग्राम बीट करके हमने ले लिया। यहाँ इस तरह से क्रम कोटिंग लगा के आप चाहें तो फ्रीज कर सकते हैं, अगर टाइम ना हो तो तुरंत इस पर काम कर लेना है। बची हुई क्रीम में मैंने थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप डाला रेडिएंट ब्लू और इस तरह से मुझे ब्लू क्रीम मिल गई। अब पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर लेना है इक्वली केक के चारों बगल, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेयरिंग एकदम इक्वल पार्ट में हमें करना है ताकि जब हम इसके ऊपर कॉम्बिंग करें तो हमारी कॉम्बिंग प्रॉपर तरीके से निकल के आए। यहाँ मैंने प्लास्टिक कॉम्ब ले लिया है। अब बारी है यहाँ कार्ड को इस तरह से रख लेना है सीधा, तब अप डाउन इसे करते जाना है ताकि एक जिगजैग वाली डिज़ाइन हमारी रेडी हो जाए और हमारी ब्लू केक को एक टेक्सचर इफ़ेक्ट मिल जाए। तो यहाँ इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। बीच में एयर बबल आ गया था जिसे मैंने कार्ड से हटा लिया और फिर से कॉम्बिंग कर ली। इस तरह एक्स्ट्रा क्रीम को ऊपरी हिस्से से हटा लेना है। अब टेक्सचर इफ़ेक्ट डालना है ऊपरी हिस्सों में भी। तो इसी तरह से चारों बगल इक्वली हम लोग जिगजैग लगाने के लिए कार्ड को अप डाउन करेंगे और हल्की हाथों से ये काम करना है क्योंकि ब्लू क्रीम की पतली सी परत हमने चढ़ाई है अपनी रसमलाई केक के ऊपर। यहाँ हमारा केक हो गया है तैयार। तो अब मैंने एक पाइपिंग बैग में 195 नंबर नोज़ल लिया और लेफ़्ट ओवर क्रीम को डाला और इस तरह से छोटा छोटा ड्रॉप निकाल लिया और हमारा आज का रसमलाई ब्लू थीम केक हो गया है रेडी। अब इसके ऊपर कैलीग्राफी आप अपनी मनचाहा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने बर्थडे का टैग डाला और बर्थडे बॉय का नाम लिख दिया। तो आज की मेरी हाफ़ के जी रसमलाई केक बन कर के तैयार है। पर हम हैं होम बेकर, हाफ़ के जी के ऑर्डर पर हमने क्या दिया अपने क्लाइंट को वो भी आपको आगे दिखाने वाले हैं। बहुत ही कम समय में इतनी बेहतरीन केक घर पर तैयार हो जाती है दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे। और इस केक की हर बाइट में मज़ा है। एक बार आप जिसे सर्व करेंगे इस केक की बाइट को, वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। जहाँ तक वज़न की बात है तो आज का ये हमारा हाफ़ के जी का ऑर्डर 617 ग्राम में बन करके तैयार है। तो दोस्तों कहीं से भी आज की ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए ड्रीम पफ होम बेकर में इस तरह की ईजी केक डेकोरेशन के लिए, ईजी केक डिज़ाइन के लिए। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई केक रेसिपी के साथ, एक नई केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।